कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था चंदनपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग बाहर की दुनिया से बहुत कम संपर्क में रहते थे। यहां एक अजीब सा डर हर वक्त फैला रहता था। रात होते ही सन्नाटा ऐसा होता कि हवा की हल्की सरसराहट भी डरावनी लगती। यहां हर कोई सूर्यास्त से पहले अपने घरों में चला जाता था। गांव में एक पुराना टूट फूट चुका हवेली नुमा घर था जिसे लोग कालरात्रि हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक भयानक आत्मा का साया था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चों को भी हवेली के नाम से डराया जाता था ताकि वे रात में बाहर ना निकलें। कहते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार और उसकी बेटी रहते थे। उनकी बेटी रूपा गांव में अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक दर्दनाक रहस्य छिपा हुआ था। रूपा के साथ हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। अचानक एक रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव का एक नौजवान अजय, जिसने हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में जाकर एक रात बिताएगा। यह बात सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अजय ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अजय के दोस्तों ने भी उसे इस पागलपन से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अजय के मन में आधुनिक शिक्षा और विज्ञान की बातें थी। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं एक रात उस हवेली में गुजारूंगा और तुम लोग देखना, वहां कुछ भी नहीं है। अजय ने तय किया कि वह उसी रात हवेली में जाएगा। रात का समय हुआ, चांद बादलों के पीछे छिप गया और हवाओं की आवाज और भी खौफनाक हो गई। अजय अपने बैग में कुछ खाना, पानी और एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी और जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजय ने उसे धकेलकर खोला। दरवाजा बड़ी जोर से चिरचिराते हुए खुला और एक बासी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी में ही रास्ता दिख रहा था। हवेली के अंदर जगह मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परतें जमी थी। हवेली के फर्श पर पैर रखते ही उसकी चप्पल की आवाज इतनी तेज गूंजने लगी मानो वो अकेला न हो, बल्कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अजय ने एक कोने में जाकर अपनी टॉर्च बंद कर दी और जमीन पर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही पलों में आवाज और तेज हो गई। अजय ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। वह जैसे ही वापस बैठा, उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब भी यकीन नहीं था कि कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ खेल रही है। तभी हवेली के एक कमरे से हल्की सी रोशनी निकलती दिखी। अजय की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे उस कमरे की ओर खींच रही थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे भीतर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल अब धड़कते हुए कानों में गूंजने लगा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक युवती सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा छिपा हुआ था।
अजय को यह देखकर एक पल के लिए लगा कि शायद यह कोई सपना है। युवती की सिसकियां और तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से चेहरा ऊपर उठाया। अजय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। युवती का चेहरा विकृत और घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और नफरत थी। अजय के पैर अब जैसे जड़ हो गए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। तभी युवती ने अपने विकृत चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम इस हवेली से कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अजय की सांसें तेज हो रही थीं। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। युवती की चेतावनी ने उसके मन में भय के बीज बो दिए थे। वह अभी भी उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी और कमरे में सिर्फ हल्की सी चांदनी फैल रही थी। उसने जल्दी से पलटकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अब अजय हवेली के इस कमरे में फंस चुका था। वह बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। अचानक कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे कोई नाखूनों से दीवारें खरोंच रहा हो। ये खरोंचें बहुत गहरी थीं, मानो कोई कैद में तड़प रहा हो और आजाद होना चाहता हो। दीवारों से निकलती इस डरावनी आवाज ने अजय को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली में कोई नहीं, बल्कि कई आत्माएं कैद हैं, जो अब उसे अपने जाल में फंसा चुकी हैं। अजय अब चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मुझे यहां से जाने दो। उसकी आवाज हवेली के अंधेरे में गुम हो गई। तभी कमरे में एक अचानक से ठंड बढ़ गई, जैसे सर्दियों की कड़कती रात हो। अजय के हाथ पैर सुन्न होने लगे। कमरे की हवा में अब सिसकियों और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। वह घबराकर दीवार के पास जाकर बैठ गया। फिर वही युवती की आवाज सुनाई दी, तुम्हें इस हवेली में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी नियति मेरे साथ बंध चुकी है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका शरीर अब जैसे जकड़ा हुआ था। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी धूल धूसरित तस्वीर उसके ध्यान में आई। यह हवेली की पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक आदमी, एक युवती और एक छोटे बच्चे की छवि थी। यह तस्वीर अजय को जानी पहचानी लगने लगी। उसने गौर से देखा तो पाया कि तस्वीर में जो युवती थी, वह बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिख रही थी जिसे उसने कमरे में देखा था। अजय अब सच का सामना कर चुका था। वह युवती और तस्वीर में दिख रहा आदमी इस हवेली के पुराने बाशिंदे थे, और शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वे यहां फंस गए थे। अजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी कमरे में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसमें से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। अजय ने किताब को उठाया और उसे खोलकर देखा। किताब के पहले पन्ने पर खून से लिखी इबारत थी, जो इस हवेली में कदम रखता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। अजय का दिल दहशत से कांप उठा। उसकी समझ में अब आ चुका था कि यह हवेली केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि एक अभिशाप थी, जिसने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। अजय किताब को घूरते हुए अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। लेकिन अब वह अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजना चाहता था। उसने किताब के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर अजीब अजीब चित्र और खून से लिखी इबारतें थीं। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। कागज पर लिखा था, रात के तीसरे पहर हवेली के तहखाने में छुपा है उसका राज। जो इसे जान लेता है, वही जीवित रह पाता है। पर तहखाने तक पहुंचना उतना ही कठिन है, जितना मौत को मात देना।
अजय के सामने अब एकमात्र रास्ता था, उस तहखाने तक पहुंचना और इस भयानक रहस्य से पर्दा उठाना। हालांकि वह बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसकी जान पर बन आई थी और वह इस श्रापित हवेली से बाहर निकलना चाहता था। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा छूता, उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपकने लगती। दरवाजे पर कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे रोक रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली और दिमाग को शांत करने की कोशिश की। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, तहखाने का रास्ता छत के पीछे से है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे किसी आत्मा ने उसे रास्ता दिखाने का फैसला किया हो। डरते डरते अजय ने ऊपर की ओर देखा। कमरे की छत पर एक छोटा सा दरवाजा था। उसने कमरे में पड़ी एक पुरानी कुर्सी को घसीटा और उस पर चढ़कर छत के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अजय ने हिम्मत जुटाई और उस छोटे दरवाजे से गुजरकर ऊपर के कमरे में दाखिल हुआ। वह कमरा एक लंबी सुरंग की तरह था और सुरंग के अंत में सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिख रही थी। यह तहखाने का रास्ता था। अब अजय को यकीन हो चुका था कि यह सुरंग उसे उस भयानक रहस्य के करीब ले जा रही है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां कर्कश आवाज के साथ हिल रही थीं और नीचे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। हर कदम के साथ अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी टॉर्च अब बुझने की कगार पर थी और उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, वहां की दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। इन चिन्हों का अर्थ वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उन्हें देखते ही उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह अब तहखाने के बीचों बीच खड़ा था और वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक पड़ी थी। अजय ने भारी मन से उस संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, तहखाने की हवा में अजीब सी धुंध फैलने लगी और कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखने से डर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब आ गया हो। धीरे धीरे उसने अपने पीछे की ओर देखा। वहां वही युवती खड़ी थी, जिसकी आत्मा से वह पूरे समय पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। युवती की आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी और चमकदार थीं। उसकी ओर देखते ही अजय को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उस ठंडी निगाहों से जकड़ी जा रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, "यहां पर वह राज छिपा है जिसने मेरी जिंदगी और मौत दोनों बर्बाद कर दी। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस अभिशाप को तोड़ पाओ या नहीं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद हो जाएगी।" अजय कांपते हुए धीरे से उस संदूक को खोलने लगा। संदूक के अंदर एक पुराना, धूल भरा पत्र रखा हुआ था। उसने वह पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगा। पत्र में हवेली के जमींदार का जिक्र था, वही आदमी जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी। पत्र में लिखा था, "यह हवेली अब अभिशप्त हो चुकी है। मेरी बेटी रूपा की हत्या के बाद से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। उसकी हत्या के पीछे एक भयानक साजिश थी, जिसका सच जानने वाला हर व्यक्ति मौत के मुंह में समा गया है। जो भी इस हवेली में प्रवेश करता है, उसे रूपा की आत्मा इस साजिश का हिस्सा मानती है और उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेती है। यदि कोई इस श्राप को तोड़ना चाहता है, तो उसे रूपा के हत्यारे का पता लगाना होगा और उस अधूरी आत्मा को न्याय दिलाना होगा।" यह पढ़ते ही अजय के सामने सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। हवेली में भटकती आत्माएं रूपा की थीं, जो न्याय के लिए तड़प रही थी। लेकिन सवाल यह था कि जमींदार की बेटी की हत्या किसने की? क्या उसके पिता ने या हवेली के किसी अन्य सदस्य ने?
अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने युवती से पूछा, कौन था वो जिसने तुम्हारी जान ली? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं। युवती की आंखों में गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव उभरा। वह धीरे धीरे अजय के पास आई और धीमी, थरथराती आवाज में बोली, तुम जिस सच्चाई की तलाश कर रहे हो वो इसी हवेली की 4 दीवारों में कैद है। मेरी हत्या करने वाला मेरे पिता के सबसे करीबी था, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती। तुम्हें खुद सच्चाई का सामना करना होगा। इतना कहकर युवती की छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अजय को अब पता चल गया था कि सच्चाई जानने के लिए उसे हवेली के पुराने दस्तावेज और छुपे हुए राज खोजने होंगे। वह फिर से हवेली के दूसरे कमरों की ओर बढ़ा, जहां उसने पहले अजीब अजीब सी आवाजें सुनी थी। अजय अब युवती की बातों और हवेली के रहस्य को सुलझाने की दिशा में बढ़ चला था। उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के दूसरे कमरे उस पर जैसे बुला रहे थे। हर कदम के साथ उसके मन में बढ़ता हुआ डर अजीब सी बेचैनी में बदल रहा था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक और पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा अब तक बंद था। अजय ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ी मेज पड़ी थी, जिस पर पुराने कागजात बिखरे पड़े थे। कमरे की दीवारों पर भी कई धुंधली तस्वीरें थीं, जिनमें हवेली के पुराने मालिक और उनके नौकर चाकर दिखाई दे रहे थे। अजय ने मेज पर पड़े कागजातों को देखा। उनमें हवेली की जमीन जायदाद के दस्तावेज थे और एक पत्र भी रखा था। वह पत्र हवेली के पुराने नौकर के नाम लिखा गया था। पत्र में लिखा था, रूपा को किसी भी तरह चुप कराना जरूरी है। वह मेरे सारे राज जान चुकी है। अगर उसे न रोका गया तो हमारी सारी दौलत और रुतबा खत्म हो जाएगा। इस काम को तुम ही अंजाम दोगे। यह पढ़कर अजय के हाथ कांपने लगे। अब सच धीरे धीरे सामने आने लगा था। हवेली का नौकर रूपा की हत्या का षड्यंत्रकारी था। लेकिन यह सब किसके कहने पर किया गया था? अजय ने कागज के ढेर में और भी खोजबीन की। तभी उसे एक और पत्र मिला, जो हवेली के मालिक रूपा के पिता की ओर से लिखा गया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि रूपा ने हवेली के धन और जमीन के कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ियों को पकड़ लिया था और वह अपने पिता को रोकना चाहती थी। लेकिन उसके पिता ने अपने एक विश्वासपात्र नौकर को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रूपा को हमेशा के लिए चुप कर दिया जाए। यह सच जानकर अजय का दिल टूट गया। रूपा के साथ विश्वासघात उसके अपने ही पिता ने किया था। उसने रूपा की हत्या की साजिश रची थी ताकि वह अपनी हवेली और दौलत को बचा सके। अजय को समझ में आ गया था कि रूपा की आत्मा इसलिए शांत नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसे अपने पिता से न्याय चाहिए था। अजय ने हवेली के बाकी हिस्सों को छोड़कर तुरंत युवती रूपा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने सच्चाई जान ली है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवेली में चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और हवेली की फर्श पर गहरे निशान पड़ने लगे। फिर अचानक रूपा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि राहत और कृतज्ञता की झलक थी। रूपा की आत्मा ने अजय की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस अभिशाप से मुक्त हूं। लेकिन याद रखना, इस हवेली में अभी भी कई राज दफन हैं। जो भी इन्हें जानने की कोशिश करेगा, वह इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। इतना कहने के बाद रूपा की आत्मा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। हवेली के अंदर का माहौल अचानक शांत हो गया। अब अजय ने महसूस किया कि हवेली का श्राप समाप्त हो चुका है और रूपा को आखिरकार शांति मिल चुकी है।